है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा 100 है, ठीक है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, 1000 है, ठीक है, ये सब है। अगर इनके इमीडिएट बाद में क्या आ रखा हो मेरे भाई, नाउन आ रखा हो, तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये जो हैं ये अपने आप में कैसे रहेंगे, तो आप कहोगे सर सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, इनको आप प्लूरल नहीं करोगे। और ऐसे केस में जब ये सिंगुलर हैं तो इनके आगे कोई ना कोई नंबर लिखना भी मैंडेटरी होता है। आपको कोई ना कोई नंबर या नंबर एक्सप्रेशन वर्ड लिखना पड़ेगा। अगर कोई नंबर वहां पे नहीं है तो आप ए या फिर 1 का प्रयोग कर सकते हो, अगर कोई नंबर नहीं है तो। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है कि यही सारे शब्द, जैसे डजन हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका डजन के अलावा 100 हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका 1000 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया, ईटीसी। अगर इन्हीं शब्दों के बाद में डायरेक्टली ऑफ आ जाए तो आपको ध्यान क्या देना है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे केस में इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल। इसको सिंगुलर हम नहीं लिख पाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, यानी कि डजन्स लिखेंगे, हंड्रेड्स लिखेंगे, थाउजेंड्स लिखेंगे, लाख्स लिखेंगे, मिलियंस लिखेंगे, बिलियंस लिखेंगे, और उसके बाद में ऑफ आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर का यूज नहीं करेंगे, नो नंबर, कोई नंबर नहीं आ सकता। अगर नंबर लिख देंगे तो वो गलत माना जाएगा। आ जाइए एक बार, फिर यहाँ पे आसानी से है कि नाउन मॉडिफायर बेसिकली क्या होता है, मेन नाउन से पहले प्रयोग किया गया नाउन मॉडिफायर कहलाता है, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, मैं आपको ऑलरेडी उसको बता चुका हूँ। जैसे समझना एक बार यहाँ पे क्या मैंने बताया, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, जैसे अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, यानी कि बॉय आपका मेन नाउन है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, बेशक 10 ईयर है लेकिन इसको ईयर्स नहीं लिख सकते क्योंकि बॉय आपका मेन नाउन है। और अगर बॉय आपका मेन नाउन है, एम एन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो इसका मतलब है कि आगे जो भी चीजें होंगी सब सिंगुलर फॉर्म में रहेंगी, तो 10 ईयर लिखेंगे। यहीं पे बॉय ना लिखता मैं लिखता ही इज 10 ईयर ओल्ड। तो आप कहते हैं सर पीछे कोई नाउन नहीं है, ओल्ड तो एडजेक्टिव होता है, ओल्ड एडजेक्टिव है, पीछे कोई और नाउन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई दूसरा नाउन नहीं है, दूसरा नाउन नहीं है तो ये मॉडिफायर नहीं है, मॉडिफायर नहीं है तो फिर 10 के हिसाब से इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे ईयर्स। तो ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ही इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, इस तरीके से। अब 5 रुपी नोट, एक इसके लिए आया है नोट के लिए, और 5 रुपी लिखेंगे। ऐसे ही एक इसके लिए आया है जर्नी के लिए, 2 आवर जर्नी, इस तरीके से। तो बीच वाला सिंगुलर रहता है। डेफिनेट नंबर 1 2 5 ये सब आ जाएंगे, इसके साथ पेयर हो गया, डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया। इनको हमेशा किस फॉर्म में रखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि एस नहीं लगाना। जैसे 2 डजन एक्स, 500 रुपीज, 3000 पीपल, इस तरीके से। अगर यहीं पे आ जाए मेरे भाई क्वांटिटी, अच्छा ध्यान देंगे ये जो पेयर है ना, इसको मैं यहाँ से हटाना थोड़ा सा पसंद इसलिए करता हूँ कि हम ऐसे लिख लेते हैं 2 पेयर्स ऑफ शूज, 3 पेयर्स ऑफ शूज, लेकिन हम कभी ये नहीं लिख सकते 3 डजन्स, वो गलत होता है। तो पेयर को ना मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। देखो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी की अगर मतलब इंडेफिनिट क्वांटिटी अगर होगी तो सम, मैनी, सेवरल, सेवरल को बेस सेवरल चल जाएगा यहाँ पे, जैसे तो फिर प्लूरल फॉर्म आएगी, जैसे डजन्स ऑफ एक्स या सेवरल डजन्स ऑफ एक्स, या हंड्रेड्स ऑफ पीपल या थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जनरली ये भी इसमें से अवॉइड करने चाहिए, मैं कुछ नहीं लगाना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ एक्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लाख्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ वीडियोज, इस टाइप से, ठीक है। एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट फटाफट से। ही डोनेटेड $5000, भाई डॉलर्स पीछे लिखा हुआ है, यानी कि इसको तो हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सिंगुलर, तो 5000 लिखेंगे ना कि थाउजेंड्स। अ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, अब बॉय तो नाउन है, इसका मतलब है ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ईयर लिखेंगे। वी टुक, हमने लिया क्या, अ 3 माइल्स वॉक। अब वॉक नाउन है तो माइल्स को सिंगुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा क्योंकि नाउन मॉडिफायर के तरीके से आ रखा है। द बेबी सब्जेक्ट इज 6 मंथ ओल्ड। अब ओल्ड के पीछे कोई भी नाउन नहीं है, नाउन नहीं है इसका मतलब है 6 के हिसाब से क्या लिखेंगे, मंथ्स। यहीं पे पीछे कोई दूसरा नाउन होता तो फिर यहाँ पे सिंगुलर लिखते, अगर कोई नाउन नहीं है तो फिर हमने क्या लिखा है, प्लूरल लिखा है। अगला देख लेते हैं, आई रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। अच्छा एक ये पॉइंट भी होता है, कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखे कि एक नाउन आया है, फिर आपका बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, नाउन है प्लस एक प्रपोजिशन है, ठीक है, और फिर आपका एक और नाउन है। और अगर ऐसे केस में
ये जो दोनों नाउन है ये सेम है, तो ऐसे केस में सिंगुलर फॉर्म में नाउन रहेंगे, यानी कि नाउन कैसे रहेंगे, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब आएगी और नाउन भी बेसिकली सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है। सो आई रेड पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, आई रेड पेज आफ्टर पेज। तो आई सब्जेक्ट है, वर्ब भी आ गई, ये तो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब तो देखेंगे नहीं, ऑफ प्रेपोजिशन द मैनुअल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का पूछा हुआ। माई नेबर्स ग्रांडसन इज ओनली 5 month ओल्ड। जैसे देखेंगे ओल्ड नाउन है, सॉरी ओल्ड एडजेक्टिव है नॉट नाउन। अगर ये एडजेक्टिव है तो पीछे कोई भी दूसरा मेन नाउन नहीं है, अगर मेन नाउन कोई और नहीं है तो फिर इसका मतलब है मंथ को हम 5 के हिसाब से क्या लिखेंगे, सिंगुलर की प्लूरल, आप कहोगे सर प्लूरल। यहीं पे पीछे अगर कोई नाउन आ गया होता तो इसका मतलब है फिर मंथ को सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ता, तो सी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। भाई जैसे मैंगोज है तो फिर यहाँ पर डजन्स नहीं लिखेंगे, 2 डजन मैंगोज, सिंपल, ठीक है। क्योंकि वैसे भी ये देख लो ना, एक तो ऑफ नहीं है और दूसरा टू आ रखा है। देखो आगे, एन 8 years ओल्ड गर्ल। अब देखो पीछे क्या है, गर्ल जो कि नाउन है, अगर पीछे नाउन आ रखा है तो ये तो मेन नाउन है, बाकी का पार्ट क्या बनेगा, मॉडिफायर, तो 8 years नहीं, क्या होगा 8 year होगा, सिंपल है भाई, ठीक है। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में। अगला देखो, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वॉज डेवस्टेटेड। अब जैसे ही देखोगे ना, आफ्टर है, इसके आगे भी टाउन है, इसके पीछे भी टाउन है, तो दोनों ही नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, तो कौन से पार्ट में एरर है, ए वाले में। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर, और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर फिजर में, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।